हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरह से क्लास। आज आपके लिए लेकर आए हूँ क्लास 11th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ पार्ट 2, यानी पार्ट 1 ऑलरेडी आपको दिया जा चुका है और पार्ट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे बच्चों। लेकिन इतना भी कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट नहीं किया तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए आप जरूर करिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? तो ऑप्शन आपके सामने है। फर्स्ट ऑप्शन है द सर्वाइवल ऑफ द रिलीजन रेस्ट ऑन द पॉलिटिशियंस, यानी किसी भी रिलीजन का सर्वाइवल डिपेंड करता है पॉलिटिशियंस के ऊपर या प्रीचर्स के ऊपर। या थर्ड ऑप्शन आपके सामने है ऑन द सर्वाइवल ऑफ द कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, यानी अगर किसी धर्म के जो फॉलो करने वाले लोग होंगे उनके ऊपर जो है रिलीजन का सर्वाइवल होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि अगर धर्म को फॉलो करने वाले लोग ही नहीं बचेंगे तो धर्म कहाँ से बचेगा? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द कंसोलिडेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कम्युनिटी? अगर आप अपनी कम्युनिटी को कंसोलिडेट करके एकजुट बना के रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी कम्युनिटी की प्रोटेक्शन हो, तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरत है? किस चीज़ की ज़रूरत होगी? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस लाइक स्टेट्स या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस लाइक गवर्नमेंट्स? तो ऑप्शन आपके सामने है ओनली ए, या कहीं बोथ ए एंड बी, दोनों ही करेक्ट होनी चाहिए यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। वाई वाज उमा जो है कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स थी, यानी जो इस्लाम के फॉलो करने वाले लोग जो हैं उसको कन्वर्ट किया गया है वाइडर कम्युनिटी में। ऐसा क्यों? यानी पहले उसका अगर स्कोप कम था, बाद में उसको थोड़ा और वाइड किया गया, ऐसा किस लिए? तो ऑप्शन आपके सामने है टू इंक्लूड पॉलीथीस्ट, और जितने भी जो ज्यूज़ हैं मदीना के उनको लीडरशिप है मोहम्मद की लीडरशिप के अंडर लेकर आना, पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करें। या सेकंड ऑप्शन है रिलीजियस लीडरशिप की बात करें मोहम्मद की। या थर्ड ऑप्शन है स्पिरिचुअल लीडरशिप की बात करें। तो बच्चों इनमें से एक स्टेटमेंट करेक्ट है, आप बताइए क्या आंसर होना चाहिए? तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन A, to include polytheists and the Jews of Medina under the political leadership of मोहम्मद। ये उनका मेन मोटिव था अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। Which ritual was added and refined by मोहम्मद to consolidate the faith for his followers? उन्होंने यानी मोहम्मद ने ऐसा क्या किया ताकि अपने फॉलोअर्स के विश्वास को और बढ़ाया जा सके? तो ऑप्शन आपके सामने है द रिचुअल्स ऑफ फास्टिंग ऐड किया उन्होंने, या कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स उन्होंने फॉलो की। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, या बोथ ए एंड बी, दोनों करेक्ट होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी दोनों ही करेक्ट है यहाँ पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। ऑन व्हाट डिड द कम्युनिटी सर्वाइव, यानी किसके ऊपर जो है कम्युनिटी सर्वाइव करती है? तो ऑप्शन आपके सामने है, यानी ये उस कम्युनिटी की बात कर रही है, हम कर रहे हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, यानी उमा जो है वो किसके ऊपर सर्वाइव करते थे वो लोग? एग्रीकल्चर और ट्रेड के ऊपर, नो डाउट कृषि भी थी, व्यापार भी था उनका। आर्म्स टैक्स के ऊपर, यानी जकत जो टैक्स लेते थे लोगों से उसके ऊपर भी। या थर्ड है कुछ एक्सपीडिशनरी रेड्स होती थी जो वो मक्कन कारवांस के ऊपर या नियर बाय जो ओसिस होती थी उन पे वो रेड मारा करते थे, यानी लूटपाट किया करते थे। या हम कहें कि सभी के सभी स्टेटमेंट बच्चों करेक्ट होनी चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी के सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। वो एग्रीकल्चर भी करते थे, ट्रेड भी करते थे, इसके अलावा आर्म्स टैक्स भी था और एक्सपेडिशनरी रेट्स भी होती थी उनकी मक्कन कारवांस के ऊपर। अब चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। व्हाट कॉज द ब्रीच ऑफ द मक्कन्स विद द ज्यूज ऑफ मदीना? अब देखिए मक्का और जो मदीना के ज्यूज हैं, मक्का के रहने वाले लोग और मदीना के ज्यूज के बीच में किस वजह से एक गैप आ गया? एक ब्रीच क्या होता है? दोनों के बीच में गैप आ जाना, यानी एक दूसरे से अलग हो गए। उसका रीज़न क्या? मुस्लिम्स वर ट्राइंग टू सुपरसीड द मक्कन्स, ये रीज़न कहें कि वो उनको सुपरसीड करने की कोशिश कर रहे थे, उनको सुपरसीड हो रहे हैं, उनसे अपने आप को बेटर प्रूव करना। या कहीं मुस्लिम्स वर फाइटिंग विद द मक्कन्स ऑन द इश्यू ऑफ द सुपीरियोरिटी ऑफ द रिलीजन, या अपनी रिलीजन की सुपीरियोरिटी की वजह से उनके साथ फाइटिंग कर रहे थे। या कहीं मुस्लिम्स ऑर्गेनाइज एक्सपीडिशनरी रेड्स ऑन मक्कन कारवांस एंड नियर बाय ओसिस, इसकी वजह से जो है मक्कन्स काफ़ी नाराज थे उनसे। या कहीं ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है जो आपको होना चाहिए और जो हम पीछे भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑप्शन सी, कि जो मुस्लिम्स हैं वो रेड मारा करते थे उनके कारवांस के ऊपर, उनको लूट लिया। अब कारवां क्या होता है? जैसे बहुत सारी जो हैं गाड़ियाँ इकट्ठी चलती हैं
या घोड़ा गाड़ी इकट्ठी चलती है, बैलगाड़ी इकट्ठी चलती है, उनके ऊपर जो है वो अटैक करते थे और उनसे लूटपाट कर लिया करते थे, जिसकी वजह से मक्का और जो ज्यूज़ है मदीना उनके बीच में ब्रीच हो गई, एक अलगाव आ गया। क्वेश्चन 28 है व्हाट इंक्रीज्ड मोहम्मद रेपुटेशन एज ए रिलीजियस प्रीचर एंड पॉलिटिकल लीडर, यानी किसकी वजह से मोहम्मद की रेपुटेशन एक रिलीजियस प्रीचर और पॉलिटिकल लीडर की तौर पे सामने आई? उनकी जो नॉलेज थी अबाउट रिलीजन या उनकी जो पॉलिटिकल स्पीचेस हैं उसकी वजह से? दोनों ही करेक्ट होनी चाहिए, या फिर कहें ऑप्शन डी में है मोहम्मद की जो विक्ट्री है ओवर मक्का उसकी वजह से। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उनकी जो मक्का के ऊपर जीत थी जिसकी वजह से लोगों में उनके लिए विश्वास और जगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इम्प्रेस्ड बाय मोहम्मद अचीवमेंट्स विच ट्राइब्स जॉइन द कम्युनिटी बाय कन्वर्टिंग टू इस्लाम। अब देखिए मोहम्मद चाहते थे कि हमारे जो इस्लाम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो करें, तो उन्होंने पहले तो प्यार से बात की लेकिन बाद में कन्वर्जन पे भी उन्होंने बिलीव दिया। तो कौन सी ऐसी कम्युनिटी थी जिन्होंने इसको ज्वाइन किया था? ऑप्शन आपके सामने हैं बेदुइन्स, या कहें ससैनियंस, या कहें बाइजेंटिन, या कहें ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जिन्होंने इस्लाम को फॉलो किया था। अब क्वेश्चन नंबर 30 है वाई वॉज कबा क्लींस्ड ऑफ द आइडोल्स। आइडोल्स क्या होती हैं? जो मूर्तियाँ होती हैं उसको साफ क्यों किया गया, उन मूर्ति को क्यों हटाया गया? उसका रीज़न क्या है कि वो बहुत पुरानी मूर्तियाँ थी। सेकंड ऑप्शन है कि मुस्लिम जो हैं दे वर रिक्वायर्ड टू फेस द श्राइन जब उनको प्रेयर करनी होती थी। या थर्ड ऑप्शन है बिकॉज द पीपल वर अगेंस्ट द आइडोल्स, या लोग जो हैं वो उन मूर्तियों के अगेंस्ट थे। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ राइट आंसर है बिकॉज द मुस्लिम्स जो हैं, यानी मुस्लिम्स को क्या करना होता था? दे वर रिक्वायर्ड टू फेस द श्राइन, यानी उनको वहाँ जब अपनी प्रे करनी होती थी तो सामने जाते थे, जबकि वो लोग जो है इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते थे, तो इसलिए जो है मूर्तियों को हटाया गया था वहाँ से, कबा से। अब चलते हैं क्वेश्चन 31। व्हेन वॉज मोहम्मद डाइड, यानी मोहम्मद की डेथ कब होती है? तो ऑप्शन आपके सामने है 632, 635, 640 या 645। तो बच्चों यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन ए, उनकी डेथ होती है 632 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। वाई वॉज मोहम्मद पॉलिटिकल अथॉरिटी ट्रांसफर टू उमा। मोहम्मद की पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है वो उमा को क्यों ट्रांसफ़र की गई? तो ऑप्शन है बिकॉज मोहम्मद डाइड ऑल ऑफ ए सडन, यानी मोहम्मद की डेथ एकदम से अचानक हो जाती है। या उमा वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय मोहम्मद, या उसका रीज़न क्या है कि उमा को इस्टेब्लिश करने वाले भी मोहम्मद ही थे। या थर्ड है बिकॉज देयर वॉज नो इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेशन, या उस टाइम तक कोई ऐसा सक्सेशन वाला प्रिंसिपल ही नहीं था, कोई सिद्धांत ही नहीं बनाया गया था कि अगर किसी एक उनके जो पहले जो रचयिता थे जैसे मोहम्मद की डेथ होगी तो उसके बाद कौन जो है आके उस सीट पे बैठेगा। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि उन्होंने अभी ऐसा कुछ डिसाइड ही नहीं किया था कि इसका क्या क्राइटेरिया होने वाला है कि उनकी सीट या उनकी जगह कौन लेगा मोहम्मद की। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 33 है व्हाट वाज द बिगेस्ट इनोवेशन आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद, यानी मोहम्मद की डेथ के बाद एक बहुत बड़ी इनोवेशन हुई, वो क्या थी? द क्रिएशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द कैलिफेट आ गई, या कहें रेड्स ऑन द मक्कन कारवांस, यानी मक्कन कारवांस के ऊपर जो है अटैक होने लगे। तो बच्चों एक्चुअल में इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो कैलिफेट यानी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन जो बना दी गई जिसकी वजह से क्या होता था कि एक हेड बन जाता था उस पूरी कम्युनिटी का और वो उसको संभालते थे, यानी द क्रिएशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द कैलिफेट। क्वेश्चन 34 है व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैलिफेट। कैलिफेट का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रिटेन कंट्रोल ओवर द ट्राइब कॉन्स्टिट्यूटिंग उमा, या कहें टू रेज रिसोर्सेज फॉर द स्टेट, या कहें ओनली ए, या फिर कहें दोनों ही करेक्ट होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर अगर देखें तो दोनों ही स्टेटमेंट हमें करेक्ट लगती हैं, बोथ ए एंड बी, यानी टू रिटेन कंट्रोल ओवर द ट्राइब कॉन्स्टिट्यूटिंग उमा भी ठीक है, और टू रेज रिसोर्सेज फॉर द स्टेट, ये दोनों बातें आती हैं, इसलिए कैलिफेट की जो है इस्टेब्लिशमेंट की गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। आफ्टर मोहम्मद डेथ व्हेन मैनी ट्राइब्स ब्रोक अवे, यानी बड़े सारे ट्राइब्स जो हैं अलग हो गए। हु सप्रेस्ड देयर रिवोल्ट्स, उनके रिवोल्ट्स को किसने दबाया? ऑप्शन आपके सामने हैं द फर्स्ट कैलिफ जिसका नाम है अबू बकर, या सेकंड कैलिफ जिनका नाम है उमर। तो बच्चों यहाँ राइट आंसर है जो फर्स्ट कैलिफ हुए हैं अबू बकर जो है उन्होंने उन विद्रोह को सप्रेस करने की, उन रिवोल्ट्स को सप्रेस किया, इनफैक्ट काफ़ी हद तक कोशिश भी की। क्वेश्चन 36 है
who knew that Umma would not be maintained on modest income derived from trade and taxes। यानी ये किसका विश्वास था कि उमा जो है वो तब तक काम नहीं कर पाएगी जब तक हम कहें कि सिर्फ एक ट्रेड या टैक्स पे बिलीव करें, यानी हमें कुछ और भी करना होगा। तो ये किसकी सोच थी? ऐसी ऑप्शन आपके सामने है द फर्स्ट कैलिफ की जिनका नाम है अबू बकर, या सेकंड कैलिफ जिनका नाम है उमर। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? इट्स वेरी क्लियर, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी जो सेकंड कैलिफ है उमर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। विच लैंड्स डिड द कैलिफ एंड हिज मिलिट्री कमांडर्स डिसाइड टू कॉन्कर, यानी कौन सा जो लैंड है उन्होंने जीतने की प्लानिंग की? बिलोंगिंग टू बाइजेंटिन एम्पायर इन द वेस्ट, या बिलोंगिंग टू ससैनियन एम्पायर इन द ईस्ट? ओनली ए या फिर बोथ एंड बी यहाँ करेक्ट होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी, यानी जो बाइजेंटिन एम्पायर का एरिया था वेस्ट में, या कुछ ऐसा एरिया जो ससैनियन एम्पायर का था ईस्ट में, उन दोनों को ही जो है कंट्रोल करने की, कब्जे में लेने की कोशिश की है। क्वेश्चन 38 है विच रिलीजन प्रमोटेड बाय वॉज द बाइजेंटिन एम्पायर, यानी अगर हम बाइजेंटिन एम्पायर की बात करें तो उन्होंने कौन से रिलीजन को जो है प्रमोट किया था? ऑप्शन आपके सामने है क्रिश्चियनिटी या फिर ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, जो कि एक एंशियंट रिलीजन था ईरान का। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को जो है फॉलो किया या उसका प्रचार किया था। क्वेश्चन नंबर 39 है विच रिलीजन वॉज पेट्रोनाइज्ड बाय द ससैनियन एम्पायर, यानी ससैनियन एम्पायर का कौन सा रिलीजन था? तो ऑप्शन आपके सामने है क्रिश्चियनिटी ही थी, या फिर ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म जो कि एंशियंट रिलीजन ऑफ ईरान है, या फिर कहीं कैथोलिसिज्म जो है उनका जो मेन रिलीजन था। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ राइट आंसर है जो ससैनियन एम्पायर का रिलीजन था वो ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, यानी एट द टाइम ऑफ अरब इन्वेशंस, अगर अरब इन्वेशंस की बात करें, व्हाट वाज द रीज़न ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द बाइजेंटिन एम्पायर एंड ससैनियन एम्पायर, यानी इन एम्पायर की डिक्लाइन यानी पतन का कारण आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है ड्यू टू रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स थी, या कहीं ड्यू टू रिवोल्ट्स बाय द एरिस्टोक्रेसी, यानी जो एरिस्टोक्रेटिक लोग थे उन्होंने रिवोल्ट किया था। ओनली ए या बोथ एंड बी दोनों करेक्ट होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर इट्स वेरी क्लियर, दोनों के दोनों ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट हैं, बोथ एंड बी। क्वेश्चन 41 है विच एरिया वॉज ब्रॉट अंडर कंट्रोल बाय द कैलिफ्स बिटवीन 630 टू 42, उन्होंने कौन सा एरिया अपने कंट्रोल में लिया 637 से 42 के बीच में? सीरिया, ईरान, इराक या फिर इजिप्ट? तो बच्चों ऑप्शंस आपके सामने हैं, या फिर कहें ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे ऑप्शन ही करेक्ट होने चाहिए। तो बच्चों यहाँ राइट आंसर क्या बनता है? इट्स वेरी क्लियर, ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। What led to the success of the Arabs during the time of Caliphate, यानी कैलिफेट के टाइम में अरब की सक्सेस किस पे डिपेंड करती थी? मिलिट्री स्ट्रेटजी, रिलीजियस फर्वर जो है उनका, या कहें द वीकनेसेस ऑफ द ऑपोजिशन, या ऑल ऑफ दीज? तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है जो सारे के सारे ऑप्शन जो हैं बहुत बढ़िया है, क्योंकि उन्होंने मिलिट्री स्ट्रेटजी बड़े अच्छे से यूज़ की, और उनके अंदर अपने धर्म को लेकर रिलीजियस फर्वर भी था, और साथ में जो ऑपोजिशन वाले लोग थे उनकी वीकनेसेस भी थी, कमजोरियां भी थी, जिसका उनको फ़ायदा मिला। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। 43 नंबर क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग अरब्स लॉन्च द कैंपेन्स टू एक्सटेंड द कंट्रोल टू सेंट्रल एशिया, किसने जो है सेंट्रल एशिया की तरफ अपना जो कैंपेन बढ़ाया? ऑप्शन आपके सामने है द फर्स्ट कैलिफ जिनका नाम है अबू बकर, या सेकंड कैलिफ जिनका नाम है उमर, या थर्ड कैलिफ। बच्चों ये क्वेश्चन सेपरेट भी हो सकता है, तो आप इसी क्वेश्चन के डिफरेंट जो है आंसर देखो आपको सामने में दे रहा हूँ। या थर्ड कैलिफ है उथमन जो हैं। तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जो थर्ड कैलिफ है उन्होंने सेंट्रल एशिया की तरफ अपना जो ध्यान बढ़ाया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। इन ऑल द कॉन्कर्ड प्रोविंसेस, अगर हम बात करें जीते हुए प्रोविंसेस की, द कैलिफ्स इम्पोज्ड ए न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, जो चलाने वाले जिनके हेड कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है गवर्नर्स जिनको अमीर्स कहा जाता था, या ट्राइबल चीफटेन्स जिनको अशरफ कहा जाता था, या कहीं ओनली ए या बोथ एंड भी दोनों ही यहाँ पर सही हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम कहेंगे दोनों ही आंसर करेक्ट हैं, यानी उन जो जगह थी उनको चलाने वाले, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को चलाने वाले थे, उनको हेड करने वाले थे गवर्नर, और ट्राइबल चीफटेन्स दोनों करेक्ट हैं। अगर कैलिफ्स की बात करें, अमंग कैलिफ सोल्जर्स
who settled in camp cities at the edge of the desert such as Kufa and Basra. यानी कैलिफ्स के सोल्जर्स में ऐसे कौन थे जो कैंप सिटीज़ में ही यानी एट द एज ऑफ द डेजर्ट होता है, रेगिस्तान के डेजर्ट पे ही बैठ गए, सच एज कुफा और बासरा जैसी जगह पे. ऐसे कौन लोग थे वो? मोस्टली बेदोइंस, या कहें मोस्टली अरब्स, या कहें मोस्टली आर्मीनियंस. तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है मोस्टली बेदोइंस जो है वो उन एरिया पे बैठ गए. उसका रीज़न क्या है कि वो कैलिफ्स के साथ भी कनेक्टेड रह सकते थे और साथ में अपने ट्राइब्स को भी देख सकते थे, अपने एरिया को भी देख सकते थे. ये मैंने ऑलरेडी यहाँ मेंशन भी कर दिया रीजन. तो बच्चों इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस पार्ट को यहाँ स्टॉप करूँगा, बट आई विल डेफिनेटली ब्रिंग पार्ट 3 एंड पार्ट 4 वेरी सून. So thank you really very much for watching Taran Sir classes, and if you really like the video, don't forget to like, share and subscribe this YouTube channel. Have a very nice day.